हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन, यानी कि आईआईटी मेन में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए वीडियो पर बने रहिए, बहुत हम इसको इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ tan 15 डिग्री 1/tan 75 डिग्री 1/tan 105 डिग्री एंड tan कितना 195 इक्वल टू है आपका 2a, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a इक्वल टू, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। ये आईआईटी मेन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम बहुत इजी मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, यहां से tan 15 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका वैल्यू निकाल के सबके इसके जगह पर हमको पुट कर देना है। तो सबसे पहले यहां से करेंगे क्या, देखिए सॉल्यूशन। यहां से चलते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, एकदम बेसिक से इसको हम लेके चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम सबसे पहले यहां से देखते हैं कि tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो tan 15 कैसे निकालोगे, tan 15 निकालने का एक तरीका है कि इसको आप क्या कर लीजिए, 45 माइनस आप इसको 30 कर लीजिए, ठीक है। तो tan a माइनस बी में चला गया, यानी किस में चला गया, tan a माइनस बी में। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, 1 होता है tan 45 1, tan 30 कितना होता है 1/√3, और कितना होगा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको डायरेक्ट कर लीजिए तो कितना होगा √3 माइनस 1 बाई, ये कितना जाएगा √3 प्लस 1। और इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। उसको और थोड़ा रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 माइनस 1 और बाई कितना है √3 प्लस 1। इसको जो है, इसको √3 प्लस 1 है ना, तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। और यहाँ डिवाइड में क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 1 का स्क्वायर इतना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर है ना बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2√3, अब बाई यहां से कितना हो जाएगा 2। अब ये आपका कितना हो जाएगा 4 और माइनस आपका हो जाएगा 2√3 और बाई कितना है 2। अब यहां से 2 का ऊपर से कटेगा तो कितना होगा 2 और माइनस आपका √3, यानी आप यहां पर tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, इतना निकल गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है tan 75 डिग्री का वैल्यू। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि tan 15 डिग्री का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 2 माइनस आपका √3 है, इसका यूज होगा, है ना। चलिए अब हम निकालते हैं किसका, tan 75 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। चलिए यहां देखिए tan 75 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, हम बेसिक से चल रहे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथमेटिक्स, यहां देखिएगा। तो यहां से अब देखते हैं किसका, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। tan 75 निकालने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको निकालने के लिए tan 75 डिग्री को 45 और प्लस 30 में इसको ब्रेक करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला। तो tan लिख देते हैं फॉर्मूला, tan a प्लस और tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना। 45 इंटू हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब ये कितना हो जाएगा 45 1/√3 और 1 इंटू 1/√3, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपका √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। क्लियर। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और रेशनलाइज कर लेंगे। तो यहां से tan 75 डिग्री का जो वैल्यू आएगा कितना होगा, देखिए यानी √3 प्लस 1
और कितना है √3 - 1। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √3 - 1 है ना, इसको हम √3 - +1 से ऊपर नीचे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर। तो यहां से कितना हो जाएगा, tan 75 डिग्री का जो वैल्यू होगा ऊपर हो जाएगा आपका √3 + 1 का होल स्क्वायर होगा, और नीचे कितना a - b और a + b। तो क्या जानते हैं, a + b इंटू a - b, a² - b², यानी कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 - 1। अभी आपका a + b का होल स्क्वायर तो कितना होगा a² + b², अब प्लस कितना होगा 2√3, अब बाई यहां से कितना हो जाएगा 2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3 अब +1 कितना हो जाएगा 4, अब प्लस यहां से कितना होगा 2√3 है ना, 4 + 2√3 बाई कितना हो जाएगा 2। अब यहां से 2 से ऊपर नीचे कटाएंगे तो कितना होगा 2, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका √3, यानी tan 75 डिग्री का वैल्यू निकल गया। मगर हमको क्या चाहिए, 1/tan 70 चाहिए, है ना, क्या चाहिए 1/tan 70 चाहिए। तो इसका वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं कि इसका भी यूज पड़ेगा। tan 70 डिग्री का वैल्यू ये आया है, तो हमको निकालना क्या है, 1/tan 70 डिग्री का वैल्यू, है ना। तो कितना इसको लिखेंगे, 1/2 + √3 होगा। फिर इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना 2 - √3 और कितना होगा 2 - √3, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 - √3 है ना, और नीचे कितना a - b और a + b, यानी a + b, a - b क्या होता है a² - b², तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, तो ये आपका कितना होगा 2 और -√3 और बाई कितना हो जाएगा 1, यानी आपका हो जाएगा 2 - √3, ठीक है ना। तो यहां भी लिख देते हैं, इसका सब का यूज होगा, कितना आ गया इसका देख लीजिए, यानी 1/tan 75 डिग्री का जो वैल्यू आया है 2 - √3 आया है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इसका वैल्यू निकालने हैं, कितना 105 का वैल्यू निकालना है। tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। चलिए यहां देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए अब देखते हैं, tan 105 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। tan 105 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, 105 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। तो tan 105 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कैसे होगा, देखिए tan, इसको लिख सकते हैं कितना 60 + 45 में इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो tan a + b का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे, tan a + tan b अभी जस्ट बताए, तो tan a + tan b कितना होगा √3 + 1 है ना, tan a + tan b बाई 1 - tan a × tan b, tan a का मतलब कितना √3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा √3 + 1 बाई 1 - √3। अब इसको और रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना होगा 1 + √3 और 1 + √3, तो ये आपका यहां पर कितना a + b का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ a² - b², यानी 1 माइनस कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको हम लोग स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, 1 a² और b² प्लस कितना हो जाएगा 2√3, अब बाई यहां पर कितना होगा -2, यहां पर कितना होगा 1 + 3 यानी कि 4 प्लस कितना होगा 2√3, अब बाई हो जाएगा -2, यानी आप यहां से 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, तो कितना होगा 2 + √3 होगा। किसका वैल्यू आया tan 105 डिग्री का, मगर हमको 1/tan 105 निकालना है, तो 1 कितना चाहिए tan 105 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, माइनस में लिख देते हैं 1/2 + √3। अब इसको फिर रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना होगा 2 - √3 और ये कितना होगा 2 - √3 से ऊपर नीचे हम क्या कर दिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, तो यहां पर कितना होगा देखिए, यहां पर माइनस में है आपका कितना होगा 2 - √3, नीचे a - b यानी a + b और a - b, तो कितना होगा a² - b², 2 का स्क्वायर 4
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब कितना होगा 3। अब यहां से कितना होगा, देखिए यहां से माइनस कॉमन निकाले हैं तो 2 माइनस रूट 3, अब बाई कितना हो जाएगा 1, यानी इसको लिख सकते हैं ये आपका कितना हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो कितना होगा रूट 3 और माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां पर लिख सकते हो कि 1/tan कितना डिग्री का वैल्यू है, 105 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, रूट 3 माइनस 2, रूट 3 माइनस 2 है ना। चलिए अब हमको किसका निकालना है, tan 195 है ना। देखिए चलिए यहां पर आइए, tan 195 डिग्री का वैल्यू निकालना है। यहां देखिएगा 195 डिग्री, tan 195 डिग्री को ब्रेक करते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, tan कितना होगा 180 प्लस 15 है ना, 180 प्लस 15 डिग्री कर देंगे तो कितना होगा, ये देखिए tan 180 प्लस थीटा कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है आपका पॉजिटिव, तो आपका कितना होगा tan यानी कि 15 डिग्री होगा। तो जो tan 15 डिग्री का वैल्यू है वही होगा, यानी tan 15 डिग्री का वैल्यू है वही आपका हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अब हमको क्या करना है, चलिए यहां पर आते हैं, इसीलिए अगेन फिर से हम लोग चलते हैं जहां पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, देखिए tan 15 डिग्री प्लस यहां पर कितना 1/tan, एकदम बेसिक से इसको लेके चल रहे हैं, एक कितना हो गया प्लस tan कितना है 105 डिग्री प्लस tan 195 इक्वल टू आपका कितना है 2a है ना। देखिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सभी का वैल्यू रख देते हैं तो tan यानी 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, देखिए 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू कितना है, इसका आपका है 2 माइनस रूट 3 प्लस इसका कितना है, इसका वैल्यू 105 डिग्री का वैल्यू कितना है रूट 3 माइनस आपका है 2 है, और इसका कितना है 195 डिग्री का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, इक्वल टू यहां पर कितना होगा 2a होगा है ना। अब यहां से देखना है क्या कि सारा वैल्यू आपका 2 है, ये तो यहां से क्या हो जाएगा, सारा कट रहा होगा कुछ ना कुछ। देखिए तो यहां से क्या कटेगा, ये 2 से 2 कट गया, ये आपका प्लस से माइनस कट गया। अब यहां पे कितना 2 प्लस 2 यानी 4 और माइनस आपका 2 रूट 3 इक्वल टू आपका 2a हो जाएगा है ना। तो यहां से a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 होगा, देख लीजिए है ना। 2 यहां से हम कॉमन लेके कटा दिए तो 2 माइनस रूट 3 हो गया a का वैल्यू। अब हमको फाइंड करना है कि a प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। देखिए चलिए यहां पर आते हैं, अब उसका हमको वैल्यू देखना है ना। तो वैल्यू किसका निकालना है, देन फाइंड दी वैल्यू निकालना है, फाइंड दी वैल्यू निकालना है किसका, a प्लस 1/a का वैल्यू निकालना है ना। तो a का वैल्यू कितना है 2 माइनस है रूट 3 और 1/a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा है ना। तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आसान हो जाएगा है ना। तो a प्लस 1/a का जो वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3, अब यहां पर कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 ऊपर में, और डिवाइड में देखिए क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी a स्क्वायर 4 और माइनस कितना होगा 3 है ना। तो यहां पर जो वैल्यू होगा, यहां देखिएगा ध्यान दीजिए, यानी आप a प्लस 1/a का जो वैल्यू होगा 2 माइनस रूट 3 प्लस यहां तो 1 है, ऊपर कितना बचेगा 2 प्लस रूट 3 है ना। तो ये से कट गया,
तो कितना आ गया आपका 4 आ गया। इसमें ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, ऑप्शन आपका कौन सा ए है, कौन सा ऑप्शन है, ए है। यही आपका आईआईटी का क्वेश्चन था जो कि आईआईटी मेन 2023 में आपको पूछा गया था। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।